नमस्कार दोस्तों। इस महिला और इस बच्चे की चीख आपने कई चैनलों पर सुना होगा। ये महिला उस दिन भी न्याय के लिए चीख रही थी और आज भी न्याय की आस में बैठी हुई है। इस महिला की चीख सुनने कई नेता आए, इनके पूरे परिवार को ढांढस बंधाया। पुलिस भी पहुंची, एफआईआर भी हुआ, फिर पोस्टमार्टम भी हुआ, लेकिन इस महिला के पति को किसने मारा ये आज तक पता नहीं चल पाया। इस महिला के पति को चाकू से गोदकर हत्या करने वाला कौन था, इस बात की भनक पुलिस को भी अब तक नहीं लग पाई है। लेकिन इन सब के बीच सत्ता पक्ष के नेता अखबारों में कार्रवाई और न्याय का भरोसा देकर थम गए, तो वहीं विपक्ष के नेता उस निर्मम हत्या को धर्म के चश्मे से देखकर निकल पड़े। दरअसल ये महिला पीडब्ल्यूडी विभाग के सरकारी कर्मचारी राजकुमार मेहता की पत्नी है। इनका घर पूर्णिया जिले के नगर प्रखंड के झुन्नी कला पंचायत के रहीका टोला में है। आज ये महिला विधवा हो चुकी है। इसके पति की हत्या कर दी गई है और हत्या के 8वें दिन भी ये विधवा इस आस में बैठी है कि कोई तो बताए कि मेरे पति को किसने मारा, मेरे पति ने किसका क्या बिगाड़ा था। इस आस में ये महिला आज भी बैठी है। दरअसल इस महिला के पति राजकुमार मेहता 24 जुलाई की रात अपने गांव से दवा की अपनी दुकान पर गए और फिर तकरीबन 9 बजे रात में अपनी मोटरसाइकिल से पूर्णिया के लिए निकल पड़े। कुछ ही दूरी पर नहर है और उसी नहर के रास्ते पर पहले से घात लगाकर अपराधी बैठा था। जैसे ही राजकुमार मेहता कलभट के पास पहुंचा, वैसे ही अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया। अपराधियों ने राजकुमार मेहता के शरीर पर चाकू से दर्जनों बार हमला किया और उसके बाद राजकुमार मेहता का मोटरसाइकिल लेकर अपराधी फरार हो गया। लेकिन देखिए कि घायल अवस्था में भी राजकुमार मेहता ने अपने परिचित को फोन लगा दिया। हालांकि जब परिजन उनके पास पहुंचे तो वे बोलने या फिर कुछ बताने के लायक नहीं थे उस वक्त, इसलिए परिजनों को भी हत्या का कारण का पता अब तक नहीं चल पाया है। उस वक्त परिजनों ने उसे आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी। राजकुमार मेहता की हत्या की खबर आग की तरह फैल गई, क्योंकि राजकुमार मेहता सरकारी सेवक के साथ साथ अपने आस पड़ोस के गांवों में डॉक्टरी भी किया करते थे, यानी क्वाइक थे वो, और उनका अपना मेडिसिन का दुकान भी था, इसलिए लोगों के बीच वो ज़्यादा लोकप्रिय भी थे। उसी दुकान से वे पूर्णिया जा रहे थे कि रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई। और देखिए, जैसे ही राजकुमार मेहता की हत्या की खबर नेताओं तक पहुंची तो नेता वहां भी अपना सियासत करना नहीं भूले। कहते हैं ना कि लाश पर राजनीति की गई, ठीक वैसा ही राजकुमार मेहता की लाश पर भी देखा जा सकता है। क्योंकि जब आप घटनाक्रम पर नज़र डालेंगे और पीड़ित परिवार का वो बयान सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नेताओं के बयान के कारण कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस का अनुसंधान गलत दिशा में चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि असली मुजरिम बच जाए और पीड़ित परिवार ही न्याय से वंचित रह जाए। क्योंकि यदि अपराधी लूटने की नीयत से उस पर हमला करता तो अपराधी राजकुमार मेहता के पॉकेट में जो 15,000 रुपया था उसे भी लेकर भागता, न कि सिर्फ उनकी मोटरसाइकिल लेकर भागता। घटना स्थल पर जो चाकू बरामद किया गया, उस चाकू की चमक यह बता रहा है कि निश्चित ही हत्या की योजना बनाई गई थी। पहले चाकू खरीदे गए, फिर योजनाबद्ध तरीके से राजकुमार मेहता की निर्मम हत्या की गई। हत्या के कुछ भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार का कहना है कि राजकुमार मेहता को किसी से कोई अनबन नहीं था, किसी से कोई झगड़ा झंझट नहीं था। तो फिर राजकुमार मेहता की हत्या किसने की और क्यों की, ये तभी पता चल सकता है जब पुलिस अनुसंधान करेगी। और ऐसे वक्त में जब एक तरफ विपक्ष के नेता मुहर्रम का चंदा नहीं देने के कारण हुई हत्या पर नीतीश कुमार की सरकार पर उंगली उठाकर चल दिए, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित को सांत्वना देने सत्ताधारी दल के नेता भी पहुंचने लगे। लेकिन कोई विधायक, सांसद या मंत्री मृतक के घर नहीं पहुंचे। यहां तक कि कसबा के विधायक जो मौजूदा वक्त में बिहार सरकार में मंत्री हैं आफाक आलम, वो भी नहीं पहुंचे। हालांकि लोकसभा
सत्र चलने के कारण पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा दिल्ली में थे, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन जैसे ही वो पूर्णिया पहुंचे वैसे ही वो राजकुमार मेहता के परिजन से मिलने उनके गांव रहिका पहुंच गए। वहां उन्होंने पीड़ित को सांत्वना दिया, फिर पीड़ित की मांग को सुना और फिर सांसद ने एसपी को फोन लगाकर अपराधी को गिरफ्तार करने का आग्रह भी किया। वैसे भी नेता लोग पीड़ित के घर पहुंचकर करते क्या है? यही ना कि यदि सत्ता पक्ष के नेता हैं तो पीड़ित को पहले ढांढस बंधाते हैं, उन्हें कार्रवाई और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाते हैं और फिर मीडिया से मुखातिब होकर कहते हैं कि हमारी सरकार में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, अपराधी पाताल में भी छिपा हुआ क्यों न हो उसे भी ढूंढ निकालेगी पुलिस। और वहीं यदि विपक्ष के नेता हैं तो वो भी पहले ढांढस बंधाएंगे, फिर मौजूदा सरकार को निकम्मी और नाकारा करार देते हुए मीडिया के सामने सरकार को खरी खोटी सुना देंगे, जैसा कि प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने राजकुमार मेहता के हत्या के बाद किया। उन्होंने भी पहले ढांढस बंधाया, फिर मीडिया के सामने मुहर्रम का चंदा नहीं देने के कारण हत्या होने की बात बोलकर चल दिए। लेकिन इस महिला का क्या होगा? इस विधवा को कब पता चलेगा कि मेरे पति को किसने मारा और क्यों मारा? राजकुमार मेहता के 3 बच्चों सहित इस विधवा को कब न्याय मिलेगा? क्योंकि घटना के 8 दिन बीत गए लेकिन हत्या करने वाले का कोई सुराग नहीं मिल सका। इस बात को लेकर जब मैंने के नगर थाना के थाना अध्यक्ष मुकेश मिश्रा से बात किया तो उन्होंने बताया कि अनुसंधान में अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है, अनुसंधान जारी है, जल्द हत्यारे की पहचान कर ली जाएगी और फिर जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि जब शराबी और शराब तस्करों को आसानी से गिरफ्तार कर लिया जाता है, घटना की योजना बना रहे अपराधी बिट्टू सिंह को पटना से पूर्णिया आकर एटीएस की टीम गिरफ्तार कर सकती है, तो फिर राजकुमार मेहता के हत्यारे की पहचान करने में पूर्णिया पुलिस अब तक विफल क्यों है? क्या सिर्फ नेताओं के सांत्वना मात्र से पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाएगा? क्या सिर्फ नेताओं के बयान से ही हत्यारे की पहचान हो जाएगी या फिर पीड़ित के घर पहुंच जाने मात्र से ही हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये तभी संभव है जब पीड़ित के घर जाने से ज्यादा नेता लोग पुलिस अधिकारियों के कार्यालय जाना शुरू कर देंगे। हत्यारे की गिरफ्तारी तभी संभव है जब नेता बयान देने से ज्यादा अधिकारियों को फोन करने लगेंगे। ऐसे पीड़ित परिवार को न्याय भी तभी मिल सकता है जब पक्ष और विपक्ष एक साथ हत्या का विरोध करे और हत्यारे की गिरफ्तारी की बात करने लगे, तभी संभव है। वरना ऐसे ही हत्या एक के बाद एक हत्याएं होती रहेगी, बारी बारी से हर घर में महिलाएं विधवा होती रहेंगी, बच्चे अनाथ होते रहेंगे और सभी नेता विधवा विलाप में लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।